I am Anushka from class 9th. Our small thought is in morning. Can you change your wild day? सुबह का एक छोटा सा विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है. थैंक यू. Good morning to all of you. I am Prachi from class 8. Don't compare your life to others. There is no comparison between the sun and moon. They shine when it is their time. Thank you. Good thought. Suhani, come here. Give a big hand for her. Good morning to all of you. I am Suhani from class 8. If you focus on your past, then you cannot achieve your goal. Thank you. Good thought. And next person come from class 7, Salini. Big hand. Give a big hand for Salini. माय नेम इज आराध्या यादव, आई रीडिंग क्लास 5। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही थी। एक सेठ था, उसके 3 लड़के थे। वह उनको हमेशा समझाना चाहता था कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। वह बात को नहीं समझते थे। एक दिन सेठ ने प्रतिज्ञा की, मैं उन लोगों को समझा लूँगा। तब वह समुद्र तट पे अपने बच्चों के साथ गया। उसने एक सोने की ईंट पानी में फेंक दी। ईंट को एक मछली ने खा लिया। तब सेठ को मछली बहुत पसंद थी। एक दिन एक मछली वाला आया। सेठ ने बोला, इस मछली को काटो। उसी में से वो सोने की ईंट निकली। उसके बच्चे यह देखकर अचंभित रह गए। उनके बच्चों ने अपने पिता से माफ़ी मांगी। इसीलिए कहते हैं सफलता एक अच्छा गुण है। थैंक यू। Good morning. My name is Shalini Yadav. My father name is Mr. Rajkumar Yadav. My mother name is Suman Devi. I read in class 7th. I lived. It was Sundarpur. Thank you. Good introduction. And next person come from class 10th, Aviral Bhaiya. Give a big hand for Aviral Bhaiya. Good morning everyone. Today we will discuss about an very interesting topic, ODA loop. OODA, ODA loop. The first O means observe, the second O means orient, D means decision and A means action या act. तो हमें अगर अपने गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं. Anything which you want to become, you should analyze the informations. तो सबसे पहले आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना है, सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उन सारी इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है लाइफ में. डिसीजन लेने के बाद जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके डिसीजन का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर एक बच्चा अगर आप लोग यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर कोई छोटा सा बच्चा है, वो भी आपको देखेगा, आपकी तरह चलना चाहता है, लेकिन अगर वो कदम नहीं बढ़ाएगा तो वो कभी नहीं चल पाएगा. तो एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. And next person from class 4th, Ruhi. Give a big hand for Ruhi. Good morning to all of you. My name is Ruhi Rai. I read in class 4th. My father name is Mr. Ashok Rai. My mother name is Mr. Ashok Rai. I live at Atnalava. Thank you. Good introduction.
And next person from class 9th, Nandini. Give a big hand for her. Good morning, all of you. My name is Nandini. I study in class 9th. Remember that you are very special. No can play your role better than you. Thank you. Good thought. And next person come from class 9th, Riyadi. Give a big hand for Riyadi. शर्मा in class 5th. तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम है। जिंदगी तो उसकी होनी चाहिए जो वतन पे मिट जाता है। सलाम तो उसे करना चाहिए जो भारत माँ पे अपनी जान लुटा देता है। थैंक यू। गुड शायरी। एंड नेक्स्ट पर्सन रिया फ्रॉम क्लास 9. बिग हैंड फॉर रिया। Good morning to all of you. My name is Riya from class 9. Motivation come and goes, but discipline stay when you study. Discipline stay when you study. Even without mood, you grow. Faster discipline builds silent confidence. Fast. This habit change your future. Thank you. अच्छा प्रयास रहा दोनों बच्चियों का और आप लोगों का भी। इस सभा को समाप्त करने से पहले एआई के विषय में थोड़ी चर्चा हम लोग करना चाह रहे हैं। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक जिसमें मशीन या कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की कोशिश करता है। जैसे वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट या चैट जीपीटी, फेस रिकॉग्निशन, इन सब के साथ में मशीन लर्निंग करती है। कंप्यूटर डाटा से खुद सीखते हैं। रोबोटिक्स ऐसी मशीन है जो इंसानों का काम कर सकती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स LOT, जब मशीनें और उपकरण इंटरनेट से जुड़कर आपस में जानकारी भेजते हैं। ब्लॉकचेन डिजिटल रिकॉर्ड रखने की सुरक्षित तकनीक है। और वर्चुअल रियलिटी ऐसी तकनीक जिससे इंसानों को लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, बिजनेस में और सिक्योरिटी में भी। AI is a modern technology that helps mechanics learn, think and solve problems. ये हम लोगों के लिए कैसे उपयोगी? सभी क्षेत्रों में उपयोगी तो है ही, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी है? यह कठिन विषय को आसानी से समझा सकता है। AI किसी भी विषय को सरल भाषा में समझा सकती है, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या कोई भी सब्जेक्ट हो। आप इस पर डालिए, पूछ सकते हैं, तुरंत उत्तर मिलना है। यदि आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा उसे कहिए कि हमें और आसान भाषा में समझाइए, तो वो दोबारा भी समझा सकता है। पर्सनल लर्निंग हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाती है। हर छात्र की समझ अलग होती है। AI छात्र की गति के अनुसार पढ़ाई करवा सकता है। होमवर्क और अभ्यास में मदद मिलता है। प्रश्न हल करना, निबंध लिखना, नोट्स बनाना आसान हो जाता है। AI की मदद से छात्र कोडिंग सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, रिसर्च भी करते हैं। AI बच्चों को कहानी लिखने, प्रोजेक्ट बनाने, नए आइडिया सोचने में भी मदद करता है। AI हेल्पर है, लेकिन पूरी पढ़ाई उसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट को खुद भी सोचना और अभ्यास करना जरूरी है। तो इसलिए AI आवश्यक है ही, लेकिन हमें सोचना है, खुद पढ़ना भी है और हेल्प लेकर के ही आगे बढ़ना है। तो इन सब नई स्किल्स का हम यूज करें, अपने जीवन में उसे प्रयोग में लाएं। थैंक यू। नाउ रेडी टू स्टैंड अप प्लीज।